अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। डीडीसी इंतखाबात गैर कानूनी दफा 14 की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, प्रोफेसर भीम सिंह का दावा। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में मुंतखब 280 मेंबरान की हलबरदारी, श्रीनगर समेत सभी 20 अजला में हलबरदारी तकारीब मुनक़द। सीनियर सहाफ़ी मंजूर ज़हूर की शरीक हयात का जम्मू में गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल, पी न्यूज़ का इजहार ताज़ियत। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, तनख्वाहों की फौरी वागुजारी का किया मुतालबा। बिजली फीस में दोगुना इजाफे के खिलाफ टेंकपुरा बटमालों में सार्फिन का जोरदार एहतजाज, बिजली बिलें नजर आतश। बीएससी नर्सिंग के उम्मीदवारों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, सिक्किम्स पर एंट्रेंस टेस्ट में धांधली का लगाया इल्जाम। जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ बीएससी नर्सिंग के तालिब इल्मों का एहतजाज, इम्तिहानात मुनक्कद करने का किया मुतालबा। ज़हनी तौर नाखेज 15 साल मेरे बेटे को वापस हिंदुस्तान भेजा जाए, वालिद का हुकूमत पाकिस्तान से अपील। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात को गैर कानूनी करार देते हुए पैंथर्स पार्टी के सरबराह भीम सिंह ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 के रोज से जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात गैर कानूनी है। भीम सिंह ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इन इंतखाबात को चैलेंज करेंगे। पेश है जम्मू से बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। जो ये डीडीसी की इलेक्शन हुई ये बिल्कुल गैर कानूनी है, वायलेशन है आर्टिकल 14 का भी और फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि 35A के जाने से मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त हैं और उनका भी वायलेशन है। और जो रूल्स हैं, आज तक कोई भी हिंदुस्तान में जो भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ 35, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो अगर लागू होती है तो वो अप्लाई ही नहीं हो। 73rd और 74th अमेंडमेंट का टोटल वायलेशन है। ये जो इलेक्शन हुई है 8 फेजेस में, ये 73rd अमेंडमेंट का वायलेशन, 74th का वायलेशन। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो डीडीसी की इलेक्शन हुई है टोटली गैर कानूनी है, वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का और इवन द गवर्नर जो रूल है रूल का भी वायलेशन है। इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और इंशाअल्लाह इंश्योर करेगा जीत के आएंगे हम। जम्मू कश्मीर में कराए गए अपनी नवेद के अवालीन जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में मुंतखब हुए तमाम 280 डीडीसी मेंबरान को कल सोमवार के रोज श्रीनगर और जम्मू समेत सभी जिला सदर मकामात पर हलफ दिलाया गया। श्रीनगर जिले से मुंतखब डीडीसी मेंबरान की हलबरदारी के लिए SKICC में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने अंजाम दी। मैं एजाज हुसैन अतर बहैसियत मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हारवन सेकंड से मुंतखब हुआ हूँ। To the Constitution of India. I, Shabir Ahmad Rishi, having been elected as member in District Development Council. वही जिला तरक्याती कौंसिल बांडीपुरा के लिए मुंतखब हुए सभी 14 मेंबरान को यहाँ हलफ दिलाया गया। इन मेंबरान में साबिक वजीर ममलिकत और अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद की अहलिया फिरदौसा अख्तर भी शामिल थी।
मैं फिरदौसा अख्तर ज़िला तरक्याती कौंसिल बांडीपोरा के एक रुकन मुंतखब हुई हूँ। खुदा के नाम पर हलफ लेती हूँ कि मैं हिंदुस्तान के आइन में जो कवानीन की रोक से तय पाई हूँ पूरा एतमाद रखूँगी, मैं इसकी वफादारी रखूँगी और हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखूँगी। इसी तरह शुमाली जिला बारामूला में भी DDC मुंतखब मेंबरान की हलफ बर्दारी से मुतलिक एक तकरीब डाक बंगला बारामूला में मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर JN यतो और दीगर आला सिविल व पुलिस हुकाम मौजूद थे। यहाँ हलफ लेने वाले 14 मुंतखब DDC मेंबरान, जिनमें साबिक वजीर ताज मोहिद्दीन और मुंतखब खवातीन मेंबरान भी शामिल थी। वहीं कश्मीर वादी के बाकी 8 अजला बशमूली बडगाम, कुपवारा, गांदरबल, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग में भी मुतल्लिका जिला सदर मकामात पर DDC मेंबरान की हलबरदारी तकारीब का एहतमाम किया गया और इन तकारीब की सदारत मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नरों ने अंजाम दी। सीनियर सहाफ़ी मंजूर ज़हूर की शरीक हयात का जम्मू में गुज़श्ता रात 11 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मालूम हुआ कि मंजूर ज़हूर की अहलिया कुछ वक्त से अलील थी और गुज़श्ता रात अजल को लबैक कह गई। सीनियर सहाफ़ी के साथ पी न्यूज़ इदारे और सहाफ़ती बरादरी और अंजुमनो J&K एडिटर्स फोरम, कश्मीर प्रेस क्लब ने मंजूर ज़हूर के साथ हमदर्दी, ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। आंगनवाड़ी में तैनात इंचार्ज सुपरवाइजर्स ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में DPC में ताखीर और तनख्वाहों की पूरी वागुजारी को लेकर एहतजाज किया है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले मुजाहिरीन ने मुतल्लिका महकमा पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि एक तरफ वो गुज़श्ता 3 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बायस वो पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अगरचे वो इन मसाइल को हल कराने की खातिर बारहा गवर्नर के एडवाइजर फारूक अहमद खान, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के दफातर भी गई, लेकिन यकीन दहानी के सिवा भी अभी तक किसी भी तरह के इकदामात नहीं उठाए गए। हम सड़कों पे नहीं आना चाहते हैं। मैं वर्दी गवर्नर साहब को ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहती हूँ कि वी डोंट वांट टू बी ऑन रोड्स बट दे कंपेल्ड अस टू बी हियर। और हमारी जो सेकंड डिमांड है वो हमारा पे एनॉमली जो है उसको दूर किया जाए। हमारी जो स्टैग्नेशन है डिकेड से, मेरी जो 91 बैच की सुपरवाइजर आज रिटायर हो रही है, मुझे खुदारा बोले वो घर लेके क्या जाएंगी? उनको तो वो सुपरवाइजर अपॉइंट भी हुआ और सुपरवाइजर वो रिटायर भी हो रही है। और तीसरी डिमांड है मेरी कि जो मेरे सुपरवाइजर्स है जो कि आंगनवाड़ी वर्कर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनते हैं, उनकी जो सर्विस है पेंशन बेनिफिट के लिए वो इंक्लूड किया, जिसके लिए कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया। तो दीज वर द क्रक्स वी वर हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टेंगपुरा श्रीनगर में उस वक्त सूरत हाल पुरतनाव हो गई जब सैकड़ों की तादाद में मर्द और जन ने वहां बिजली फीस में दोगुना इजाफे के खिलाफ जोरदार एहतजाज शुरू किया। बिजली बिलों को नजर आतश करके अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे, बरकी रोक की अदम दस्तयाबी, जानिबदाराना कटौती, शेड्यूल और बिजली की आंख मचोली को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने इंतजामिया से इजाफी बिजली फीस में नजरसानी करने की मांग की है। सर, इससे पहले आता था 740 रुपए, 740 रुपए और 550 और 350, मतलब जिसको 350 सा इसको 760 कर दिया। जो 740 रुपए भरता था उसको 1561 रुपए कर दिया। इसी तरह मतलब इन्होंने डबल कर दिया। मतलब जो अच्छा, आधे लोगों को 3500 भी आए हैं, आधे लोगों को 3300 भी आए हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? अब किन से गुजारिश करना चाहिए? मैं गुजारिश करना चाहता हूँ चीफ इंजीनियर से, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ के आले अफसरान से, मैं गुजारिश करना अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से। अपील, गवर्नर साहब आप सुन लीजिए मेरी बात, हम गरीब लोग हैं। आप बार बार ये कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार कहती है कि हम लोगों के भलाई के लिए आए हैं। अगर आप लोगों के भलाई के लिए आए हैं, मेहरबानी करके इस तरफ आप ध्यान दीजिए। BSc नर्सिंग के तालिब इल्मों ने सिक्किम पर एंट्रेंस टेस्ट में धांधली का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सिक्किम सोरा के एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने कॉमन टेस्ट के लिए इम्तिहानी पर्चे को पहले लीक करके अपने मंजूरी नज़र 50 उम्मीदवारों को फराहम किया है, जिसके नतीजे में बोपी में फेल हुए उम्मीदवारों ने 100 में से 100 नंबरात हासिल करके आला पोजीशन हासिल की। एहतजाजियों ने इंतजामिया से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। हमारा एग्जाम 17 नवंबर को हुआ और इसका जो पेपर है वो पहले ही 15 स्टूडेंट्स में भेजा गया था, लीक हुआ था 50 स्टूडेंट्स में। और हमारा जो कैरियर है, हमारा कैरियर पूरा तबाह किया गया है। जो नीट एस्पिरेंट्स है उन्होंने मैक्सिमम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैक्सिमम 78 पॉइंट्स लाए हैं और जो
और आप देख सकते हो। और जे के बोपी में उन्होंने रिजल्ट किया है वो 22.275 जो सबसे कम उन्होंने जो रिजल्ट किया है जे के बोपी में, और सिक्किम में उन्होंने टॉप किया है 100 में से 100। सर आप देख सकते हो बोपी का जो रिजल्ट है, बोपी का रिजल्ट और सिक्किम का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसका कंपेयर किया, बोपी में वो फेलियर्स हैं और सिक्किम में वो टॉपर्स है। ये कैसे हो सकता है? जो हिस्ट्री में आप देखिए सर, हिस्ट्री देखिए आप, हिस्ट्री में कभी किसी को 90 मार्क्स आए ही नहीं है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिक्किम में। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए, वरना हमारा जो कैरियर है वो तबाह हो चुका है। वहीं जम्मू में बीएससी नर्सिंग के तालिब इल्मों ने इम्तिहानात मुनक्किद न करने पर जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि जब तक न इंतजामिया तालिब इल्मों की मांग को पूरा करती है तब तक वो लगातार एहतजाज करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि वो या तो हमारे ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद करें या हमें मास प्रमोशन देकर हमारे साथ इंसाफ करें। स्टूडेंट हूँ, हम कंटिन्यूसली अक्टूबर से आ रहे हैं, यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पे धरना लगा रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुन नहीं रही है। हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट जो यहाँ पे सफ़र करें, एटलीस्ट हमारी बात सुनी जाए, या ऑनलाइन एग्ज़ाम ले या फिर हमारी मास प्रमोशन ले लें, या हमारी मास प्रमोशन कर दें, कोई तो हमारी सुने। हम इस बार यहाँ से जाएंगे ही नहीं, कंटिन्यूसली हम आ रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे, लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा है। हम कंटिन्यूसली यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आज हम यहीं पे रहेंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। ज़हनी तौर नाखेज 15 साला शबीर अहमद के वालिद मोहम्मद बशीर ने हुकूमत पाकिस्तान से उनके बेटे की वापसी का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस तरह हाल ही में 2 पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय फौज ने इंसानी जज्बे के तहत 2 दिन के अंदर अंदर अपने वालिदैन के हवाले किया, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहे कि वो मेरे ज़हनी तौर नाबालिग बेटे को वापस करे। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, मैं काइयां मंदार का रहने वाला हूँ, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के नज़दीक रहता हूँ। तो मेरा लड़का जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेंटली डिस्टर्ब था, तो वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया। तो वो जब वहाँ गए तो हम उसके पीछे दौड़ते हुए गए, तो सब लोग देख रहे थे, हम दौड़ते हुए गए तो बॉर्डर लाइन के पास पहुँचे तो उन्होंने फायर किया, तो हम रुक गए, तो वो भाग गया, चला गया, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो इसलिए पाकिस्तान की 2 बच्चियाँ आई थी, तो वो बड़ी इज्जत से इन्होंने वापस की थी दूसरे ही दिन। तो मेरा बच्चा जो है वो 15 साल का है, उसको जल्द अज जल्द वापस किया जाए। उसकी बहनें, माँ और भाई रो रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मेरी अपील है कि उसको जल्द अज जल्द वापस किया जाए। ये एक रिपोर्ट आई है हमारे पास कि एक शबीर नाम का लड़का है, वो मंधार एरिया से क्रॉस ओवर कर गया है पाकिस्तान की तरफ, और उसमें एक मिसिंग रिपोर्ट जो है वो हमने दर्ज की है। मैटर टेकअप किया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि उसकी जो है वो डिपोर्टेशन जो है वो जल्दी से जल्दी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।